गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म किया था और आज हम जो है करने वाले हैं स्टार्ट। आपको थोड़ा कल वाला एक बार रिमाइंड करवा देते हैं। जो मसल सेल थे उन्होंने मसल टिश्यू बनाया, टिश्यूज़ ने मिलके ऑर्गन बनाया था, ऑर्गन ने यूरिनरी सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम बना दिया, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना दिया, पूरा ऑर्गेनिज्म बन चुका था। ठीक है, तो आज हम डिसाइड करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेल, जो हम रिवाइज करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के पार्ट्स की अगर बात करें तो ये सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको स्टार्टिंग में बताया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि जो फर्स्ट टाइम देखा गया था सेल ओनली बॉक्सेस की शेप में देखा गया था और उसके इंटरनल पार्ट्स में हमें कुछ भी नज़र नहीं आया था, ओनली खाली बॉक्स नज़र आया था, एम्प्टी बॉक्स, इसीलिए उसका नाम सेल दिया गया था। वो इसलिए खाली नजर आया था क्योंकि वो जो थे वो कौन थे, डेड सेल थे। डेड सेल थे जिनके अंदर का मटेरियल ख़त्म हो चुका था और उस टाइम जो है माइक्रोस्कोप सिंपल थे, दैट्स वाई अंदर का कोई भी पार्ट हमें सीन नहीं हो पाया था। लेकिन उसके बाद जब डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स आए तो हमें पार्ट्स जो है विजिबल हुए सेल के। तो यहाँ बात अब करते हैं पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सेल के। यहाँ पे आपको पहले डायग्राम के उससे बता देती हूँ आपको। ये अगर सेल है तो इसके सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है वो एक सेल मेम्ब्रेन होती है। दो डिफरेंट टाइप के सेल हैं, एक एनिमल्स का होता है और एक प्लांट्स का होता है। साथ साथ स्टडी करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं बात करूँ सेल मेम्ब्रेन की तो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। एक चीज़ सुनना, ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है किसी भी सेल की, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग प्रेजेंट है और उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है, ये सेंटर में देखना, ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस। सेम हेयर प्लांट सेल में भी ये न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अगर मेन जो है तीन पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के, सेल जो होता है तीन पार्ट से मिलके बना है। फर्स्ट हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेकेंड हम बोलते हैं न्यूक्लियस को और थर्ड हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म को। तो हम यही इनकी बात करने वाले हैं, ठीक है। अब इनकी ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो तीनों दोनों सेल्स में प्रेजेंट होंगी, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। तो सेल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दोनों में ही प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितना भी मटेरियल है एक सेल के अंदर वो चीज़ क्या होती है, उसका साइटोप्लाज्म होता है। और सेम हेयर प्लांट सेल में भी यही चीज़ है। प्लांट सेल में भी अगर सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दें और न्यूक्लियस को छोड़ दें तो उसके बाद जितना भी पार्ट है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो अब हम अच्छे से डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो होती है कवर होती है एक स्किन का, जैसे उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं। इसका काम क्या है, शेप और साइज सेल का मेंटेन करना। परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्ट करके पार्टिकल्स को अंदर आने देना, कि कोई हर चीज़ जो है सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकती। ये कुछ ही चीज़ को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पास आने देगी लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देगी। ऐसे इसी तरह से जो है इसका सिस्टम चलता है, मेंटेन करके रखता है, जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है उसे, कि कैसे हमें उसे बाहर वाले मटेरियल से अलग रखना है। और ये एक लिविंग पार्ट होता है सेल का क्योंकि इसकी वर्किंग है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल आपको भी पता है एनिमल सेल्स में नहीं प्रेजेंट होता, प्लांट सेल्स में होता है। तो इनके पास एक एडिशनल एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। काम क्या है इसका, शेप ही देता है ये भी, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल शेप प्रोवाइड करती है, सपोर्ट ही देता है प्लांट सेल को। सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है एज इट इज़। आपको पता है एनिमल सेल तो मूव भी कर जाएंगे लेकिन प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते ना, उन्हें उसी जगह पे रह के जो है फिक्स रहना है, उसी जगह पे सर्वाइव करना है। तो उन्हें एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वही एक्स्ट्रा चीज़ सेल वॉल है उनके लिए। और ये किसकी बनी है, कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट और उसको बोलते क्या है, सेलुलोज। और अगर इसके बारे में पूछा जाए तो नॉन लिविंग पार्ट है ये प्लांट्स का। सेल मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट थी और सेल वॉल नॉन लिविंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है जो क्या होता है, सेल्स के बीच में फिल होता है। यहाँ जो भी जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो सारा जो है साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स।
और इन ऑर्गेनल्स का अलग अलग काम है जिससे सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं हम। सेल एक सारे काम परफॉर्म कर पाता है इन ऑर्गेनल्स की वजह से। आपको कुछ ऑर्गेनल्स यहाँ दिए गए हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सब जो हैं। और प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा चीज भी होती है क्लोरोप्लास्ट। ये एनिमल्स में और इसमें दोनों में प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको बता दिया सेंटर में प्रेजेंट होता है, और सेंटर में प्रेजेंट है। आप एक चीज़ देख लो कि रेड ब्लड सेल्स हैं ऐसे हैं जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है किसी भी सेल के लिए। स्फेरिकल होता है मोस्टली शेप में। सारी एक्टिविटीज़ जैसे हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन जो है सारा कुछ कंट्रोल करता है, तो उसी तरह से अगर सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है तो न्यूक्लियस है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम्स। अगर ये न्यूक्लियस है तो इसमें जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स ही के इसमें क्या होते हैं, जीन्स। अगर आपने कभी वर्ड सुना हो डीएनए, जीन्स के बारे में, तो आपको बताती हूँ ये वही चीज़ है जिसकी वजह से आप रिजेंबल करते हो अपने पेरेंट्स से। आपके पेरेंट्स से आपकी बहुत सारी जो हैबिट्स हैं, आपका स्ट्रक्चर बॉडी का लगाओ, आप बहुत जगह से मैच करते हो। आइज़ लगा लो, आपकी बॉडी लगा लो, आप बोलते कैसे हो, ये सब चीज़ें आपकी पेरेंट्स से तो वही हैं। आप पेरेंट्स से मैच करते हो। तो अगर पूछा जाए कि आप पेरेंट्स से मैच कैसे कर पाते हो, तो पेरेंट्स से जो आपकी चीज़ आपको मिली है वो जीन्स हैं आपकी। और वो जीन्स आई कहाँ से, वो क्रोमोसोम, न्यूक्लियस नहीं प्रोवाइड किए वो, तभी जो है आप में जो है उनके कैरेक्टर आ पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम जीन्स को क्या है, इनहेरिटेंस बोलते हैं। हायर क्लास में आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो कि इनहेरिटेंस होती क्या चीज़ है। ऑल द लिविंग मैटर इन द सेल, सेल के अंदर जितना भी लिविंग मैटर है उसको सबको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, साइटोप्लाज्म भी, न्यूक्लियस भी, और जितने भी ऑर्गेनल प्रेजेंट हैं वो सारे मिला के क्या बोलता है, प्रोटोप्लाज्म बोलता है। ठीक है, कुछ कंपाउंड जो सुन लो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वाटर होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड एंड मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट प्लास्टिड की अगर बात करें, प्लास्टिड क्या होते हैं, ये सिर्फ हमें प्लांट सेल में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलता है प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होता है, अलग अलग कलर्स का होता है। आपने सुना होगा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, तो किस वजह से बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में है, प्लास्टिड का ही पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल बनाता है, ग्रीन कलर मिलता है उसे। सेकेंड नंबर पे एक और प्लास्टिड है, 3 प्लास्टिड है, एक क्लोरोप्लास्ट है, एक ल्यूकोप्लास्ट है, जिसका कोई कलर नहीं होता, इसका काम सिर्फ फूड स्टोर करने का होता है। उसके बाद देखिए क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट वो है जो कलर देता है, जिसको फ्रूट्स को, फ्लावर्स को जो कलर देता है वो होता है प्लास्टिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हम आते हैं वैक्यूल पे। वैक्यूल आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। डायग्राम में जो ये चीज़ है, खाली स्पेस, सिर्फ ये एनिमल सेल में नहीं मिलता, प्लांट सेल में मोस्टली है, और बहुत बड़ा साइज़ का होता है। अगर एनिमल्स में प्रेजेंट होगा तो बहुत छोटा प्रेजेंट होगा, और प्लांट्स में बहुत बड़ा प्रेजेंट होता है। स्पेस होता है, सेल के अंदर ही खाली स्पेस है, जिसके अंदर क्या होते हैं, वाटर वाले डिजोल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसका काम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, सब्सटेंसेस को स्टोर करना। और लेकिन एनिमल सेल में कॉमन नहीं होता, कई बार हो सकता है, अगर है तो वो बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है, ये सारी केमिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जो भी हमने खाया है, सेल को मिला है, और उसको एनर्जी के रूप, एनर्जी की फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो जो एनर्जी की फॉर्म में चेंज करने वाली चीज़ है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ दी सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स की। आपके मैं पहले ये चीज़ बहुत डिस्क्राइब कर चुकी हूँ आपको कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस हमें वेल, इसके बाहर मेमोरी नहीं होगी, तो ऐसे ही पड़ा रहता है ये न्यूक्लियस, उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स आपको बताया था, बैक्टीरिया और ग्लोमेरुलस, ये ऐसे हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनमें, इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स बोलते हैं।
यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं उन्हें। और ये इन दोनों को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इन दोनों को छोड़ के। तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स बोला जाता है उन्हें। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर से डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। वैक्यूल होता है, वैक्यूल होगा या फिर नहीं होगा। न्यूक्लियस जो होता है सेंटर में नहीं होता, साइड में होता है, क्योंकि वैक्यूल होता है बड़ा सा और न्यूक्लियस इसमें सेंटर में ही प्रेजेंट होगा। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे क्लोरोफिल होता है इसमें, और इसमें कोई क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। सेल ग्रोथ और डिवीज़न की अगर बात करें तो धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं तो हमारा साइज़ बढ़ता रहता है। दैट मीन्स कैसे बढ़ा, वो जो आपका बॉडी का एक ही सेल था उस सेल ने 2 सेल बना दिए, 3 सेल बना दिए, उस तरह से ग्रोथ होती चली गई, और इसी को बोलते हैं सेल ग्रोथ। डिवीज़न क्या है, डिवीज़न मीन्स अगर एक सेल था उसी सेल ने 2 बनाए, यही सेल 2 में डिवाइड हो गया और इसने 2 बना दिए बड़े, उसके बाद ये दोनों फिर डिवाइड हो गए और 2 से बन गए 4, और इस तरह से आपकी बॉडी जो है डिवाइड करती रहती है और आपके नए नए सेल्स बनते रहते हैं। आप मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म था, चाहे वो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना था, उसने जब अपनी लाइफ स्टार्ट की थी तो एज अ सिंगल सेल ही स्टार्ट की थी। तो एक सिंगल सेल बार बार जो है रिपेयर होते रहते हैं, बार बार डिवाइड होते रहते हैं और मिलियंस ऑफ सेल बन जाते हैं, इस तरह से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। और लेकिन ये सुन लो कि जो नर्व सेल है ब्रेन का वो 100 ईयर्स जीता है, लेकिन वो कभी भी रिप्लेस नहीं होता। अगर वो डिवाइड करके दोबारा नहीं बनाते, आपकी बॉडी में कहीं भी चोट लग जाती है दोबारा सेल बन जाते हैं, दोबारा आपकी बॉडी ठीक हो जाती है। लेकिन जो आपकी अगर बात करें, अगर हम नर्व सेल्स की, ब्रेन की बात करें तो वो कभी भी रिप्लेस नहीं होते। एक बार जो बने हुए हैं वही रहेंगे, उनको एक बार डैमेज हो गया तो उन्हें रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। होप सो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपको अच्छे से इसकी रिवीजन करनी है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल का डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, आपको हायर क्लासेस में भी ये काम आने वाला है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।